गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर समय की शुरुआत पढ़ेंगे। तो अब इस चित्र पे देख सकते हैं कि मानव का जो विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। कैसे ये जानवर से मनुष्य के रूप में परिणत हुए, एक सभ्य मनुष्य के रूप में। हमारे मन में सवाल आता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, कैसे दिखते थे। इस मुश्किल सवाल का जवाब हमारे पुरातत्ववेताओं ने खोज निकाला। उन्होंने एक लंबी गहन अध्ययन के बाद ये खोजा कि हमारे पूर्वज कौन थे, एक प्राइमेट थे। तो हम अभी अब देखेंगे कि प्राइमेट कैसे दिखते हैं और वे कहाँ पाए जाते हैं। लंगूर और बंदर ही हमारे पूर्वज है, जिसे प्राइमेट्स कहते हैं। प्राइमेट स्तनधारियों के बड़े समूह का एक उच्च श्रेणी है। 36 और 24 मिलियन वर्ष के बीच एशिया और अफ्रीका में इनका उदय हुआ। इनमें बंदर, वानर और इंसान शामिल है। इनके शरीर पर बाल होता है। विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्राइमेट्स के बाद होमोनाइड का उदय हुआ। होमोनाइड एक उपसमूह है। इसका उदय 24 मिलियन वर्ष और 5.6 मिलियन वर्ष के बीच में हुआ। होमोनाइड बंदरों से बिल्कुल अलग थे। उनके पास एक बड़ा शरीर था, पूंछ नहीं थी। होमोनाइड के बीच शिशु विकास और निर्भरता की लंबी अवधि थी। प्राइमेट से होमोनाइड बने। प्राइमेट्स का एक समूह होमोनाइड कहलाया। होमोनाइड से विकसित होकर होमोनिड बने। करीब 64 लाख वर्ष और 56 लाख वर्ष के बीच होमोनिड में ये विकसित हो गए। होमोनाइड और होमोनिड में अंतर। होमोनाइड का मस्तिष्क छोटा होता था और होमोनिड का थोड़ा बड़ा मस्तिष्क। ये 4 पैरों के बल पर चलते थे। होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। होमोनाइड इनके हाथों की बनावट भिन्न थी और ये औजार का उपयोग करना नहीं सीखे थे। होमोनिड इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिसके सहारे ये हथियार बना सकते थे और इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते थे। प्राइमेट की एक उपसमूह होमोनाइड कहलाई। होमोनाइड विकसित होकर होमोनिड बने। होमोनिड की 2 शाखाओं का विकसित हुआ। पहला ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरा होमो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक लैटिन शब्द से आया है। ऑस्ट्रोल का अर्थ है दक्षिणी, पिथिकस का अर्थ है ऐप। होमो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है पुरुष और स्त्री। ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में अंतर। ऑस्ट्रेलोपिथिकस मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है और होमो का आकार छोटा। इनके जबड़े बड़े होते थे जबकि होमो के जबड़े छोटे। इनके दांत बड़े थे जबकि होमो के दांत छोटे थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस सीधे नहीं चल सकते हैं जबकि होमो सीधे चल सकते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस हाथों की दक्षता सीमित थी जबकि होमो औजार बना सकते थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के हाथ पैर मुड़े हुए थे जबकि होमो के हाथ पैर सीधे थे। इनके टखने घुमावदार थे और होमो के टखने घुमावदार नहीं थे। हमने देखा कि किस प्रकार प्राइमेट्स का उदय हुआ। प्राइमेट से होमोनाइड बने। होमोनाइड विकसित होकर होमोनिड बने। होमोनिड की 2 शाखाओं का विकास हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो। आगे चलकर होमो 3 समूह में बढ़ गई, इरेक्ट्स, हेबिलिस और सेपियंस। इरेक्ट्स जो थे वो सीधे खड़े हो सकते थे। हेबिलस औजार निर्माता थे। सेपियंस बुद्धिमान या सोच वाला आदमी।